गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। देखो, कल हमने आपके नए चैप्टर की शुरुआत की थी, चैप्टर नंबर 5। कौन सा चैप्टर था? चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर मैंने आपको इसका नाम क्या बताया था? जो यूनिट थी उसका नाम तो था पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जबकि चैप्टर का हमारा नाम क्या था? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। और हम इसके अंदर बात कर रहे थे किसकी? रूट की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? रूट की बात कर रहे थे, अर्थात जड़ की बात जो है वो कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? जड़ या फिर मूल बोल सकते हो। इसकी जो है हम लोग बात जो है वो कर रहे थे। देखिए, जड़ की मैंने आपको विशेषताएं भी बताई थी, जड़ के मुख्य लक्षण भी हमने किए थे। आज जो हम बात करेंगे, जड़ के प्रकारों की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ रूट्स की बात हम लोग करेंगे। टाइप्स ऑफ रूट्स की हम बात करने वाले हैं। देखिए, जब जड़ के प्रकारों की बात करते हैं तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये आती है कि हमें जड़ों का पता होना चाहिए, जड़ कितने प्रकार की होती हैं। जड़ें मिलकर जड़ तंत्र का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? जड़ तंत्र का, या इसे मूल तंत्र बोला जाता है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो रूट सिस्टम बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रूट सिस्टम बोल सकते हो। बिल्कुल इजी सा है, आपको एकदम याद हो जाएगा। देखिए, आज पेज पे इसीलिए बना रहा हूँ, समय नहीं मिलने के कारण, ठीक है। तो कल से हम वापस बोर्ड पे ही काम करेंगे, जैसे हमने कल वाला वीडियो किया था, नए चैप्टर से शुरुआत की थी। तो चांस यही रहेंगे, हम बोर्ड पे ही काम करेंगे। तो देखिए, जड़ जो है वो मुख्य रूप से जड़ तंत्र जो है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है मूसला मूल तंत्र, मूसला मूल तंत्र। दूसरा जो है वो है जकड़ा मूल तंत्र, मूल तंत्र या रेशेदार मूल तंत्र। जकड़ा मूसला मूल तंत्र मतलब, जो इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो टैप रूट सिस्टम। क्या हो जाएगा? टैप रूट सिस्टम, ठीक है। और दूसरा जकड़ा जो है या रेशे में जो है वो हो जाएगा आपका फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम। देखिए, बात करते हैं दोनों की ही। सबसे पहले जो बात है हम किसकी करेंगे? एक नंबर की बात जो है वो करते हैं। एक नंबर जो है वो है आपकी मूसला मूल तंत्र। एक नंबर हमारी है टैप रूट सिस्टम, मूसला मूल। सबसे पहले तो हमें मूसला मूल की परिभाषा आनी चाहिए। मूसला मूल तंत्र की क्या आनी चाहिए? परिभाषा जो है वो आनी चाहिए। तो देखिए, परिभाषा की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा जब मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, क्या होता है? भ्रूण जो होता है वो बीज के अंदर उपस्थित होता है। किसके अंदर? सीड के अंदर उपस्थित होता है, ठीक है। और इस भ्रूण के अंदर एक तो होता है मूलांकुर और एक होता है प्रांकुर। तो प्रांकुर की तो हमें बात ही नहीं करनी, किसकी बात करनी है? मूलांकुर की। तो ये मूलांकुर जो होता है ये वृद्धि करता है। मूलांकुर क्या करता है? वृद्धि करता है, और वृद्धि करके प्राथमिक मूल बनाता है। क्या बनाता है? प्राथमिक मूल बनाता है। कौन सी मूल बनाता है? प्राथमिक मूल। प्राथमिक मूल जो है ये आगे वृद्धि करके जो है क्या बनाती हैं? मूसला मूल बनाती है। क्या बनाती हैं? मूसला मूल जो है उसका निर्माण किया जाता है। लेकिन किस प्रकार से होता है? देखिए,
यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये लैंड है, भूमि है, ठीक है, इसके ऊपर ये तना है, ठीक है, ये तना हो गया। अब देखिए आपको मैं समझाता हूं कि इससे जो प्राथमिक मूल है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीज डाला था, ठीक है, यहाँ पे बीज डाला था, उसके मूलांकुर भाग में वृद्धि हुई। मूलांकुर भाग से, एक तो मूलांकुर भाग होता है, एक प्रांकुर, प्रांकुर से तो तने की होगी, मूलांकुर भाग है उससे जड़ की हो रही, तो सबसे पहले प्राथमिक जड़ बनेगी इस प्रकार से, ठीक है। मान लीजिए ये प्राथमिक जड़ जो है वो बन गई है। कौन सी जड़ बन गई? प्राथमिक जड़। ये प्राथमिक जड़ बनने के बाद में क्या होता है, इस प्राथमिक मूल के ऊपर, प्राथमिक मूल पर क्या होता है, बहुत सारी अनेक जड़ें और निकलती हैं, बहुत सारी अनेक जड़ें क्या हैं और निकलती हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से बहुत सारी जड़ें जो हैं वो और निकलती हैं। इन जड़ों को बोला जाता है द्वितीयक जड़ें। ये तो हो गई आपकी मेन जो है, ये तो हो गई प्राथमिक मूल, ठीक है। ये जो निकली है ये आपकी हो गई द्वितीयक मूल। प्राथमिक मूल पर और अनेक मूलें निकलती हैं, उन्हें द्वितीयक मूलें कहा जाता है। अब द्वितीयक मूलों पर और जड़ें निकलती हैं, द्वितीयक मूलों पर इस प्रकार से आगे और जड़ें निकलती हैं। किससे निकलती हैं? द्वितीयक मूल से इस प्रकार से और जड़ें निकलती हैं। उन जड़ों को क्या बोला जाता है? तृतीयक जड़ें बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तृतीयक मूल या तृतीयक जड़ें बोला जाता है। और लास्ट में जो होता है वो मूल गोप होता है, जो इसको घर्षण से बन जाता है। इस प्रकार का जो मूल बनती है उसे मुसला मूल कहा जाता है। इस प्रकार की जो मूल बनती है उसे क्या कहा जाता है? मुसला मूल कहा जाता है। और जड़ों का क्या बन जाता है? एक तंत्र बन जाता है। उस तंत्र को क्या बोला जाता है? मुसला मूल तंत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुसला मूल तंत्र जो है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुसला मूल तंत्र जो है वो बोला जाता है। तो प्यारे बच्चे समझे इसको, मुसला मूल क्या होती है? एक बार फिर से बता देता हूँ, सुन लो आप। मुसला मूल जो होती है उसकी परिभाषा, पूर्ण से विकसित मूलांकुर की वृद्धि होने से प्राथमिक मूल बनती है। प्राथमिक मूल पर अनेक शाखाएं और निकलती हैं जिन्हें द्वितीयक मूल कहते हैं, और द्वितीयक मूल पर और शाखाएं निकलती हैं जिन्हें तृतीयक मूल कहते हैं। इस प्रकार एक मूल का निर्माण होता है, उसे मुसला मूल कहते हैं। और इस पूरे तंत्र को क्या कहा जाता है? मुसला मूल तंत्र कहा जाता है। ओके, इसके बाद में बात करते हैं 2 नंबर। अब देखिए, मुसला मूल तंत्र की अगर उदाहरण की बात करें तो जो द्विबीजपत्री पादप हैं, कौन से पादप हैं? जो द्विबीजपत्री पादप हैं, डाइकोटिलीडनी जो पादप हैं, उनका ये विशेष गुण होता है। द्विबीजपत्री पादपों में इस प्रकार के आपको जो है वो मिलेंगे। द्विबीजपत्री पादप जितने भी हैं, जैसे चना है, उनकी अगर आप जड़ें देखोगे तो इस प्रकार की आपको जड़ें मिलेंगी। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर की। 2 नंबर क्या है हमारा? फाइबरस। 2 नंबर क्या है? फाइबरस रूट सिस्टम। फाइबरस रूट सिस्टम। फाइबरस रूट सिस्टम की बात करते हैं। जकड़ा मूल क्या होती है? देखिए, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ये लैंड है, क्या है? लैंड हो गई, ठीक है। लैंड पे जो यहाँ पे मान लीजिए मूलांकुर है, मूलांकुर से इससे प्रांकुर से जो है वो तना बन गया, ठीक है। अब क्या होगा? मूलांकुर जो है वो वृद्धि करके प्राथमिक मूल बनाता है। क्या बनाता है? प्राथमिक मूल। देखिए, यहाँ पे जो प्राथमिक मूल हमने बनाई थी वो बिल्कुल सीधी थी। क्या थी? बिल्कुल सीधी थी, जबकि प्राथमिक मूल बिल्कुल सीधी थी। द्वितीयक मूल और तृतीयक मूल
या तो तिरछी थी या क्षैतिज रूप में स्थित थी या पार्श्व तिरछे व क्षैतिज दिशा में फैली हुई थी, यही तो था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो प्राथमिक मूल बनेगी वो अल्पजीवी होती है, अर्थात शीघ्र ही नष्ट होकर इसके स्थान पर तने के आधार भाग में पतले रेशे समान संरचनाएं बन जाती हैं। इस प्रकार से रेशे समान संरचनाएं जो है वो बन जाती। प्राथमिक जड़ें क्या होती हैं, बिल्कुल अल्पजीवी होती हैं, शीघ्र ही बनकर क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और आधार जो है उससे पतले जैसे जैसी जड़ें निकलती हैं जिनको क्या बोला जाता है, रेशे में जड़ें, या फिर क्या बोला जाता है, फाइब्रस, या फिर जकड़ा मूल जो है वो बोला जाता है। और इस प्रकार के तंत्र को क्या कहा जाता है, जकड़ा मूल तंत्र कहा जाता है। इसमें देखिए आपको कोई भी एक जड़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, इस प्रकार की जड़ें बनेगी। ये जो गुण है वो एक बीजपत्री के अंदर होता है। आप अभी बाजरी जो है एक बीजपत्री पादप, अभी आप लोगों को पता है बाजरी हमारे खेत में उगी हुई है, आप उसकी जड़ें निकालना, आपको इस प्रकार का मिलता है या इस प्रकार का मिलता है, आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। बाजरी के लिए कौन सी जड़ निकलेगी, जकड़ा मूल निकलेगी या फिर मुसला मूल निकलेगी, उसका आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जबकि मैं आपको ये बता चुका हूँ कि एक बीजपत्री पादपों के अंदर जकड़ा मूल होती है और द्विबीजपत्री पादपों में कौन सी मूल होती है, मुसला मूल जो है वो पाई जाती है। इसके बाद जो बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा, नया टॉपिक जो आगे हम कल बात करेंगे, वो हमारा रहेगा रीजन्स बोल सकते हो या जोन्स ऑफ रूट। जोन्स ऑफ रूट की हम लोग जो है वो बात करेंगे, अर्थात मूल के क्षेत्र, जो मूल गोप क्षेत्र है, विभोत्की या साइड डिवीजन पार्ट है, दीर्घीकरण क्षेत्र है, मैच्योरेशन क्षेत्र है, उनकी हम बात जो है वो अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।